अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखना। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ की फर्स्ट प्रिंसेस यहाँ पे आई होती है उसके राज्य में, और हमारे स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट उसका स्वागत कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो प्रिंसेस उतरती है, और उस प्रिंसेस का नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है वेरोनिका। और वो बोलती है ये है यहाँ की फर्स्ट प्रिंसेस मिस वेरोनिका। और वेरोनिका नीचे उतरती है। फिर वो अपनी बहन को आगे देखती है, उसकी बहन आती है उसे लेने, और उसकी बहन सिल्विया ही है। और हमारी जो वेरोनिका है वो उसे देख के कुछ अजीब स्ट्रेंज महसूस करती है, और वो सीधा उसके ऊपर अपने तलवार चला देती है और बोलती है तुमने मुझ पर तलवार क्यों चलाई, बाकी सब सोच रहे होंगे। फिर हमें दिखाया जाता है, बोलती है तुम कौन हो? तो वो बोलती है हाँ मैं असली सिल्विया नहीं हूँ। और वो सिल्विया नहीं है, वो सिल्विया की मेड है जो ड्रेसअप करके आई है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि असली सिल्विया वहाँ पे आ जाती है, और वो उसे बोलती है सॉरी मैं लेट हो गई, मैं लेट उठी थी आज। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसके कपड़े फट जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका की जो मेड है वो किसी की शर्ट लेती है और उसके ऊपर डाल देती है। एको बोल रही होती है ये कितनी बुरी बहन है, ये ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी सबके सामने इसके साथ। और उसकी मेड उसके ऊपर कपड़ा डाल देती है, जिसकी वजह से वो ढक जाती है और बोलती है वेरोनिका तुम भी अभी भी एक बच्ची हो, तो तुम ज़्यादा कुछ बनने की कोशिश मत करो। जब ऐश हमारे सिल्विया की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, तभी वेरोनिका का गार्ड उसे बोलता है तुम्हें यहाँ से दूर हटना चाहिए, और वेरोनिका उसे पकड़ लेती है और उसे कंधे में उठा के फेंक देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारी एनिया है वो काम कर रही होती है, तभी वहाँ पे एक बच्चा आता है और वो बोलता है मुझे तुमसे कुछ बोलना है, और वो ऐसा ही कुछ बोल रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शायद मेड कैफ़े या ऐसा ही कुछ है, वहाँ पे हमारे ऐश और बाकी लोग जाते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं, और हमारा ऐश वहाँ पे काम करने के लिए गया होता है, शायद पैसों की ज़रूरत के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐश बस कुछ सोच रहा होता है, और फिर हमें उसके अगले सीन में हमें सिल्विया को दिखाया जाता है जो अपने थोड़े से कपड़े पहन के खिड़की के बाहर देख के कुछ सोच रही होती है, और वो थोड़ा गुस्सा हो गई होती है क्योंकि उसकी बहन ने उस पर अटैक किया और उसके कपड़े फाड़ दिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बात के लिए चले जाते हैं सब लोग। हमारी जो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है वो नहा रही होती है हमारी सिल्विया के वेरोनिका के साथ, और वो उससे बातें कर रही होती है किसी चीज़ के बारे में। फिर हमें दिखाया जाता है ऐश वहाँ पे आता है और एको भी, बट एको अचानक से डूबने लगती है जिसे हमारा ऐश पकड़ लेता है, और एको शायद फुल टल्ली थी, और वो बोलता है हे ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है, बट वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बोलता है इसने नेक्रोमेंसिया को हराया है तो कुछ नहीं। तभी वहाँ पे हमारी सिल्विया आ जाती है और उसे देख के वो शॉक हो जाता है ऐश, क्योंकि उसने भी देख लिया होता है उसे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक वेरोनिका उसे बोलती है सब में तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं और ये अपनी सिर्फ जान को खतरे में डालने जैसा। बट सिल्विया बोलती है कि मुझे बस एक अच्छा सा ड्रैगन एंचर बनना है अपने ड्रैगन के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है कि बोलती है इस सब में तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें जो करना है करो। बट तभी हमारा ऐश खड़ा होकर बोलता है तुम ये गलत बोल रही है, और बोलती है हे तुम क्या कहना चाहते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपना बोलना कंटिन्यू रखता है। फिर जो हमारी वेरोनिका सिल्विया से बोलती है तुम्हारे इस फालतू सपने की कोई कीमत भी है तो मुझे बताओ। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है कि वो लोग अपने स्कूल में होते हैं जहाँ उनकी ट्रेनिंग चल रही होती है, और जो हमारे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है उसकी फाइट चल रही होती है, और बट सिल्विया है वो थोड़ी कमज़ोर होती है उस फाइट में, और वो उससे हार रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनकी फ़ाइट तो अच्छे से चल रही होती है, बट किसी कारणवश सिल्विया हार जाती है, और वो रात को अपने शाम को ऐश को अपने पास पाती है क्योंकि वो थोड़ी घायल थी, तो वो उसके पास बैठा था। उसके बाद में दिखाया जाता है कि तुम एक अच्छे ड्रैगन राइडर हो, बट तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें सब कुछ अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। तभी वहाँ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आ जाती है और वो भी उससे कुछ 2 मीठे शब्द बोलती है जिससे वो खुश होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वेरोनिका का गार्ड आता है और उसे कुछ बता देता है किसी चीज़ों के बारे में। तो बोलता है तुम तो कल जा रहे हो ना? तो बोलता है हाँ मैं जा तो रहा हूँ, बट तब तक प्रिंसेस यहीं रहेंगी शायद। फिर हमें दिखाया जाता है कि बोलता है मैं सिर्फ प्रिंसेस वेरोनिका का ही कमांड मानता हूँ, तो
मुझसे ऐसे कुछ करने के लिए मत बोलना। तो हमारी सिल्विया बोलती है ठीक है, और बोलता है मुझे याद है 10 साल पहले क्या हुआ था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बहन के बारे में सोच रही होती है और बोलता है मैं सिर्फ उसी की तरह एक नाइट बनना चाहती हूँ, तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोलता है तो हम प्रिंसेस वेरोनिका जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एको हमारे ऐश के ऊपर चढ़े ही जा रही होती है और वो बार बार उसे कहीं टच कर रही होती है, जिसकी वजह से हमारा ऐश अनकंफर्टेबल हो जाता है और बोलता है आज मेरी बॉडी थोड़ी गर्म है, क्या तुम मुझे ठंडा कर सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐश बोलता है तुम ये क्या कर रही हो, और वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है उसके ऐसे बिहेवियर की वजह से। फिर हमें दिखाया जाता है बोलता है मुझे बस वो चाहिए, मतलब बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। तो बोलता है मुझे थोड़े वो चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है वो अपनी स्कर्ट ऊँची कर लेती है, बट हमारा ऐश बोलता है तुमने अपने मुंह से अपनी स्कर्ट क्यों पकड़ी है। तो बोलती है नहीं वो बात नहीं है। फिर वो उसकी तरफ बढ़ ही रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो अचानक से बेहोश हो जाती है और स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट उसे बोलती है हाँ तुम मेरे रूम के बाहर ही मज़े कर रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है वो वेरोनिका के बारे में कुछ बातें कर रही होती है। और फिर हमें एक दिखाया जाता है कि 5 साल पहले एक लड़की थी शायद, मुझे वो एकदम उसकी तरह लगी, छोड़ो। उसके बाद में दिखाया जाता है कि हमारा ऐश बोलता है क्या ये तुम्हारा फेवरेट कॉप नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है वो अपने अंदर चले जाते हैं म्यूज़ियम के और एकदम अच्छे से पोजीशन में बैठ जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि हमारी जो लड़की है वो अच्छे से उसे कुछ बता रही होती है म्यूज़ियम के बारे में। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारी सिल्विया थोड़ी परेशान होगी, उससे बोलती है तुम मुझे ये सब कब से क्यों सुना रही हो। तो बोलती है नहीं बस मैंने सोचा तुम्हारी बहन को सब पता है, तुम्हें भी पता होना चाहिए। फिर एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है और अगला वीडियो जल्द आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो फुल देखने के लिए थैंक यू।